आज का जो हमारा टॉपिक है कि बारिश में पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप बारिश से पहले ही अपने पौधे के अंदर ज़रूर कर लीजिए। कुछ गलतियां वो है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। आपके पौधे की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आप बारिश से पहले ठीक कर लो, वरना आप एक बार बारिश शुरू हो जाएगी तो आगे इनको करना मुश्किल हो जाता है और बारिश में इनके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर ये सारी समस्याएं आपके पौधे के अंदर हैं तो फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला काम है आपको कर लेना चाहिए वो है अपने पौधे के गमले में उगने वाले जो घास है उनकी साफ सफाई आप फटाफट से कर लो। इन घास को आप निकाल दो, वरना जैसे जैसे बारिश होगी तो ये घास जड़ पकड़ लेगी और ज़्यादा तेज़ी से उगनी शुरू हो जाएगी और पूरा का पूरा आपका गमला जो है वो घास से भर जाएगा और ये हमारे पौधों को नुकसान करते हैं क्योंकि जो सारा का सारा न्यूट्रिशन है ये घास ले लेगी तो आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर देगा, फूल देना बंद कर देगा। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, अपने पौधों के गमलों की साफ सफाई। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि जो पानी है वो ऊपर रुकता नहीं है। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं पौधा, इसकी जो मिट्टी है ऊपर से सख्त हो गई है, परत बिल्कुल जमी हुई सी दिखाई दे रही है। तो ऐसे पौधों में बारिश के बाद पानी ज़्यादा देर तक रुका रह जाता है। अगर आप गुड़ाई करके रखेंगे, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आसानी से नीचे से पानी निकल जाएगा, तो आपका पौधा ज़्यादा पानी रुकने की वजह से ख़राब नहीं होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने पौधे की जो ड्रेनेज है इसको ठीक करके रखना है। ड्रेनेज यानी कि जो पॉट के नीचे का छेद है इसको आप प्रॉपर रखो ताकि जितनी भी बारिश हो, पूरे दिन बारिश हो, हफ्ता बारिश हो, पानी बस पौधे के अंदर से निकलते रहना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पौधे के पॉट के नीचे का जो छेद है वो प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि पानी ना रुके। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने पौधे के अंदर पानी डाला और पानी नीचे छेद से कुछ ही सेकंड के बाद निकलना शुरू हो गया है। जैसे ही ये सारा का सारा पानी निकल गया तो मैंने फिर से इसके अंदर और पानी डाल दिया और जैसे ही मैंने और पानी डाला तो फिर से छेद से नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से कितनी भी बारिश हो, कितना भी पानी आपके गमले में भरे, लेकिन पानी निकल जाए, कंडीशन आपके पौधे की ऐसी होनी चाहिए, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुका तो ये जड़ों में फंगस बना देता है, जड़ों को गला देता है और ये सबसे बड़ा कारण होता है बारिश में पौधों के खराब होने के पीछे। अगर आपके किसी पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपने पानी डाला और बहुत देर तक गमले में पानी ऊपर रुका रहता है, घंटे 2 घंटे पानी ऐसे ही रुका रहता है, बहुत ही आसानी से ये नहीं निकलता है, तो इसका मतलब इसका जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है। इसके छेद को आपको नीचे से ठीक करना पड़ेगा। मेरे पास भी ऐसे कई पौधे हैं जिसमें पानी डालने के बाद पानी काफ़ी देर तक रुका रहता है, तो ऐसे सभी पौधों के छेद को आपको बारिश से पहले ही ठीक कर लेना है। नीचे जो छेद है वो बंद हो जाता है, कभी कभी जो छेद है वो कभी कभी मिट्टी जमने की वजह से बंद हो जाती है या फिर जो ऊपर की परत है वो काफ़ी सख्त होती है, उसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो पानी को आसानी से नहीं निकालती है। तो ऐसे में आप कुछ इस तरीके से ऊपर से छेद बना सकते हैं जैसे ही बारिश हो, पानी रुके तो। अगर आपके पौधे में इस तरीके से छेद बनाने से आसानी से पानी निकल जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपके पौधे के अंदर पानी रुका रहता है तो फिर आपको मिट्टी सूखने के बाद पूरे पौधे को बाहर निकालना है और अपने पौधे का जो पॉट है उसके छेद को ठीक करके फिर से पौधे की रिपोर्टिंग कर देनी है। इसके बाद चौथा पॉइंट, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हर सीज़न में पौधे की मिट्टी को बदला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सीज़न में हम पौधे की मिट्टी को थोड़े ना बदल देते हैं कि विंटर आए तो हमने मिट्टी बदल दी, या गर्मी आई तो हमने मिट्टी बदल दी, या बारिश आई तो हमने मिट्टी बदल दी। जब भी हम पौधा ले करके आते हैं, एक जो नॉर्मल पॉटिंग सॉइल है उसी के अंदर पौधे को लगाते हैं जो पौधे के लिए ठीक है। जो एक यूनिवर्सल पॉटिंग सॉइल है उसके लिए आपको लेना है बस आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट और उसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा धान का छिलका और थोड़ा सा कोकोपीट। इन चारों चीज़ों को अगर आप सही तरीके से मिलाकर पॉटिंग मिक्स में लगा लेते हैं तो ऐसे पौधे की जो मिट्टी है इसकी ड्रेनेज हमेशा अच्छी रहती है, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे गर्मियाँ हैं, चाहे सर्दियाँ हैं या फिर बारिश है। ऐसी मिट्टी में पानी कभी भी नहीं रुकती। बस अगर आप कोई सकुलेंट प्लांट लगा रहे हैं या फिर इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर पॉटिंग मिक्स को थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। जैसे कि सकुलेंट के लिए आप हमेशा जो चीज़ें हैं जैसे कि धान का छिलका और कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखें, कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखें और जो मिट्टी है उसकी मात्रा आप कम रखें। तो ऐसे मिट्टी में कभी भी पानी नहीं रुकता है। और जितने भी सकुलेंट्स प्लांट्स हैं, कोई भी सकुलेंट प्लांट है आपके पास, जैसे कि जेड प्लांट है, क्रेसुला है, कोई भी सकुलेंट प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है।
तो फ्रेंड्स बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी एक पर्टिकुलर मिट्टी किसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए नहीं होती है, एक अलग सीज़न के लिए अलग मिट्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक यूनिवर्सल सॉइल मिक्स का इस्तेमाल अपने पौधे की रिपोर्टिंग के लिए करें, चाहे किसी भी सीज़न में आप अपने पौधे को लगा रहे हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जो लोग सोचते हैं कि कौन से पौधों को हमें बारिश में रखना है और कौन से पौधों को बारिश से बचाना है, तो इस सीज़न में यानी कि जो गर्मियों के टाइम में आपके आंगन में, आपके गार्डन में जितने भी ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि गुड़हल, मोगरा, पोर्टुलाका या फिर विनका, या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, गर्मियों में फूल देने वाले पौधे, इन सभी को आप तेज़ धूप में और अच्छी बारिश वाली जगह पे रखें। इसके साथ कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि गर्मियों में थोड़ा सा डॉर्मेंट में रहते हैं, जिनकी ग्रोथ स्लो रहती है, ऐसे पौधों को भी आप बारिश में रख सकते हैं। बस ऐसे पौधों की ड्रेनेज आप ठीक रखें, यानी कि जो गुलाब है, गुलाब को भी अगर बारिश में रखेंगे तो इस समय बारिश में अच्छी ग्रोथ करेगा। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि सकुलेंट्स, तो सकुलेंट्स को आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना रखें जहाँ पर अगर बारिश हो रही हो तो पूरे दिन की बारिश जो है इसके ऊपर, इसके गमलों में पड़ती रहे। इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी रुकता है, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इसके पत्तों के ऊपर रूट रॉट हो जाता है, पत्ते गलने लग जाते हैं। लेकिन इसको भी पूरी तरीके से आपको बारिश के पानी से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जेड है वो बहुत बढ़िया ग्रो करे, तो इसके लिए आप इसको पार्शियल बारिश वाली जगह पे रखें, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पे जो बारिश का बौछार है इसके ऊपर पड़ता रहे। यानी जितने भी सकुलेंट्स हैं आपके पास, जैसे कि जेड प्लांट या फिर एलोवेरा, अगर इनको भी बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा तो ये बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इनकी कटिंग भी बारिश में बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई कटिंग को ग्रो करके रखा हुआ है, किसी भी प्लांट की कटिंग है आपके पास, कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है जिनकी कटिंग को आपने ग्रो कर रखा है, ऐसी कटिंग को भी अगर बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा तो ये कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये कटिंग मेरी लग गई है, इसके सारे के सारे जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं। ये देसी गुड़हल की कटिंग है, लेकिन अगर इसको आप ऐसी जगह पे रख दोगे जहाँ पर बारिश इसको थोड़ी थोड़ी मिलती रहे तो बहुत ही तेज़ी से ये पत्तों को निकालेगा। यानी कटिंग के लिए भी बारिश एक बहुत ही बढ़िया समय है कटिंग को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसके कि सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं किसी भी वजह से, लेकिन आपके पौधे की जो ब्रांच है वो हरी है, इसका जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे पौधे को अगर आप बारिश में रखोगे तो ये बहुत ही तेज़ी से नए पत्ते निकालता है, क्योंकि बारिश से इसके जो तने हैं इसके ऊपर लगातार मॉइस्चर बना रहता है और ये तेज़ी से नए पत्तों को निकालता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं हरी है, ब्रांचेस हरी हैं, तो ऐसे पौधे को आप बारिश में ज़रूर रखो। इसके बाद छठा पॉइंट, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है या फिर कोई ऐसा पौधा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कड़ी पत्ता है, तो कड़ी पत्ता अगर आपका इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस है और आपका पौधा घना नहीं है तो आप इसकी टिप प्रूनिंग बारिश में अगर आप कर देंगे तो ये बहुत ही तेजी से नए ब्रांचेस को निकालेगा। और जो आपका कड़ी पत्ता एक पतला सा ब्रांच है, एक छोटा सा पौधा है और एक ही ब्रांच है जिसके अंदर वो बहुत सारी ब्रांचेस को निकालेगा, यही काम आप ऐसे पौधों पर भी कर सकते हैं। यानी कि कोई फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास और उसमें सिर्फ लंबी लंबी ब्रांचेस है और वो फूल नहीं दे रहा है, तो उस सभी पौधों के टिप को आप कट कर दो। ऐसा हर एक पौधा अगर आप उसके टिप को कट कर देंगे तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा और ब्रांचेस को निकालेगा और इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी बारिश में बढ़ जाएगी। तो बारिश एक बहुत ही बढ़िया समय है पौधे की ग्रोथ को, उसको बढ़ाने का, उसको घना बनाने का। इसके बाद सातवां पॉइंट, जैसे जैसे आपके एरिया में बारिश बढ़ेगा तो मॉइस्चर बढ़ जाता है पौधों के ऊपर, बहुत देर तक पत्तों के ऊपर पानी पड़ा रहता है। मॉइस्चर बढ़ने से कीड़े और फंगस पौधे के ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुड़हल के पौधे के ऊपर मिली बग बहुत ही आसानी से इस सीजन में आकर के लगते हैं जैसे ही बारिश शुरू होगा। तो अगर आपके पौधों के ऊपर मिली बग की समस्या बढ़ गई है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर, मैंने सिर्फ 1/4 बोला है आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, अगर आप ज़्यादा लोगे तो पत्ते जल जाएंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके जहाँ पर भी ये मिली बग लग रहा है सीधे इसके ऊपर आप स्प्रे कर दो। या फिर जो सबसे बढ़िया तरीका है बारिश में कीड़ों से, फंगस से पौधों को बचाने का, वो ये है कि आप 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोल करके हर हफ्ते अपने सभी पौधों के ऊपर स्प्रे कर दो आप, और रेगुलर इस काम को आप पूरी बारिश करते रहो। कभी भी आपका एक भी पौधा इनके ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे और पूरी
बारिश आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। इसके बाद है हमारा आखिरी पॉइंट जो है खाद। तो कौन सा खाद आप बारिश में अपने पौधों को दे सकते हैं, कब खाद आपको देना है और कब खाद आपको अपने पौधों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, कब आपको अपने पौधों के ऊपर बिल्कुल भी खाद नहीं देना है, अगर आपके पौधे के अंदर बारिश होने के बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो कभी भी आप गीली मिट्टी में अपने पौधों को कोई भी खाद ना दो। अगर लगातार बारिश हो रही तब भी कोई खाद देने का फ़ायदा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप कोई भी खाद ना दो। जब बारिश रुके और आपके पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके से सूख जाए तभी आप खाद इसको दो। तीसरा पॉइंट, कभी भी ऐसे पौधे में खाद आप ना दो जिसमें बहुत देर तक पानी रुका रहता है। ऐसे पौधे में आप खाद दोगे तो खाद भी नीचे रुका रहेगा और ये जो खाद है आपके पौधे को खराब कर देगा, इसकी जड़ों को खराब कर देगा और बेकार में आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो जाएगा। तो चौथा काम जो आपको सबसे पहले कर लेना है वो है अपने पौधों की ड्रेनेज को ठीक करें, पानी प्रॉपर निकलता रहे, मिट्टी सूखती रहे, तो आप खाद पूरी बारिश दे करके बहुत बढ़िया फ्लावरिंग अपने पौधों में ले सकते हैं। अब वो कौन से खाद है जो इस समय आप अपने पौधों में अगर बारिश में डालोगे तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पर दो ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र है जो पूरी बारिश आप अपने पौधों को दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्याज का छिलका। फ्रेंड्स, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र मिट्टी सूखने के बाद आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। वह ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्याज के छिलके हैं इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। पोटाशियम और न्यूट्रिशन तो इसके अंदर मिलते ही हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है तो सल्फर पौधे के अंदर इसकी मिट्टी में किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस को बनने से रोकता है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लगातार होती है, तो कभी कभी जो मिट्टी है उसके अंदर कीड़े बन जाते हैं। अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे 20 दिन के अंतर पर एक बार, तो ऐसे पौधों में कभी भी कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले पौधों की ड्रेनेज को आप ज़रूर ठीक करें। जिस भी पौधे में आप डाल रहे हैं उसकी ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर का खाद जो कि आप पूरी बारिश अपने पौधों को दे सकते हैं, ये भी एक होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये है लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र। दोस्तों, लहसुन के जो छिलके का फर्टिलाइज़र है ये भी बिल्कुल वही काम करता है जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर पाई जाती है। सल्फर एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है और सल्फर क्लोरोफिल बनाने में भी पौधे की मदद करता है। तो जिस भी पौधे में आप चाहे प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र डालो या फिर ये लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र डालो, ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, हरा भरा बना करके रखेंगे और मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े को पनपने से ये रोकते हैं। बस इसको बनाने का तरीका वही है कि एक दिन के लिए इनमें से कोई भी एक छिलका आप भिगो करके रख दो। अगले दिन इसको छान करके इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके आप जिस भी पौधे में डालेंगे उसकी मिट्टी पहले से सूखी होनी चाहिए, यानी कि गीली मिट्टी में आपको कभी भी कोई खाद नहीं देना। इस चीज़ को मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये गलतियाँ हमारे पौधों को ख़राब करती हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को मैं आपको बार बार रिपीट करके बताती हूँ कि ये गलतियाँ आपको अपने पौधों में नहीं करनी है। इसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जो कि आप बारिश में मार्केट से ले करके अपने पौधों को दे सकते हैं। तो आप में से अगर कोई है जिसके पास नीम की खली का पाउडर है, नीम की खली का जो पाउडर है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है बारिश में, क्योंकि जो नीम है वो हमारे पौधों के अंदर किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस बनने से रोक। नीम खली का केक या फिर नीम खली का जो पाउडर है वो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन आजकल मिल जाता है, अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। या फिर आपके आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर ये कीड़े मारने की दवाइयाँ या फिर पौधों से संबंधित खाद वगैरह मिलता है, वहाँ पर भी ये नीम केक का जो पाउडर है आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहें तो 1 चम्मच नीम खली का पाउडर आप पानी में भिगो करके अगले दिन सूखी मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर सीधे ही 1 चम्मच आप नीम खली का पाउडर अपने सभी पौधों के अंदर बारिश से पहले दे सकते हैं, या बारिश में भी जब मिट्टी सूख जाए तो आप दे सकते हैं। इस काम को अगर आप पहले कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपके पौधों में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आप 20 दिन के अंतर पर दे सकते हैं, यानी 1 चम्मच अगर आपने दिया तो 1 चम्मच आप अगले 20 दिन के बाद ही उस पौधे को देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया कि कौन सा काम आपको अपने पौधों के ऊपर कर लेना है और कौन सा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप पूरी बारिश अपने पौधों के ऊपर रखते हैं और बारिश होने से पहले पहले ये काम कर लेते हैं, या फिर आपके एरिया में बारिश शुरू हो चुका है तो मिट्टी सूखने के बाद ये सारे काम आप कर सकते हैं।
बारिश में एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा और बारिश के पानी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधों को मिलेगा। जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था वो ग्रोथ करने लगेगा और फूल भी देने लगेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।